कुरुक्षेत्र की उस तपती हुई धरती पर जहाँ हर कदम पर मृत्यु बिछी थी, जहाँ भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया था, वहीं एक ऐसा क्षण भी आया जिसे इतिहास ने कम बताया, लेकिन जिसने युद्ध की परिभाषा बदल दी। वह क्षण जब कौरवों का सेनापति कर्ण अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन की वीरता के सामने मन ही मन नतमस्तक हो गया। यह कहानी युद्ध की नहीं, यह कहानी है सम्मान की। कर्ण और अर्जुन, दो नाम जो सुनते ही रणभूमि की गूंज सुनाई देती है। एक राजकुमार, देवताओं का प्रिय, गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य, दूसरा सूत पुत्र कहलाकर अपमान सहने वाला, लेकिन अपने दम पर सूर्य की तरह चमकने वाला। दोनों में समानता क्या थी? अप्रतिम धनुर्विद्या, अडिग संकल्प और एक दूसरे को हराने की तीव्र इच्छा। लेकिन एक चीज और थी जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, एक दूसरे के प्रति गहरा छुपा हुआ सम्मान। कुरुक्षेत्र का वह दिन धूल उड़ रही थी, रथों की गर्जना से धरती थर्रा रही थी और शंखनाद के साथ शुरू हुआ महायुद्ध। कर्ण ने कौरव सेना की कमान संभाली। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, अर्जुन। दूसरी ओर अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था और सारथी बने थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे जानते थे आज जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। और फिर वह क्षण आया, दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए जैसे युद्ध रुक गया हो, न कोई शोर न कोई हलचल, सिर्फ दो योद्धा जो एक दूसरे की क्षमता को समझते थे। कर्ण ने धीरे से कहा, तो आज अंत होगा अर्जुन। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयंकर द्वंद्व। गांडीव की टंकार, कर्ण के विजय धनुष की गर्जना। तीर इतनी तेजी से चल रहे थे कि आकाश अंधकारमय हो गया। हर प्रहार सटीक, हर वार घातक। देवता भी अदृश्य देखने लगे। कर्ण ने देखा अर्जुन केवल हमला नहीं कर रहा था, वह पूरे युद्ध को नियंत्रित कर रहा था। जब कौरव सेना ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया, तब भी अर्जुन ने अपने कौशल से सैकड़ों योद्धाओं को रोक दिया। कर्ण के मन में विचार आया, यह कैसे संभव है? इतने सारे महारथियों के बीच और फिर भी यह अडिग खड़ा है। कर्ण के भीतर दो आवाजें थी। एक कहती थी यह तुम्हारा शत्रु है, इसे हराना है। दूसरी कहती थी यह योद्धा असाधारण है। कर्ण ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे झुठला भी नहीं सकता। जब अर्जुन ने अकेले ही कौरव सेना को पीछे धकेल दिया, तब कर्ण के मन से स्वतः शब्द निकले, यदि इस पृथ्वी पर कोई मेरे समान है तो वह केवल अर्जुन है। लेकिन यह शब्द उसने किसी को नहीं बताए, क्योंकि यह स्वीकार करना उसके अहंकार के विरुद्ध था। सूर्य ढल रहा था, युद्ध विराम की ओर बढ़ रहा था। कर्ण ने दूर खड़े अर्जुन को देखा, थका हुआ परंतु अडिग। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अर्जुन, तुम सच में महान हो। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे गहरा भाग। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में सबसे सच्चा तब होता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। और कर्ण के अंतिम क्षणों में उसने जो स्वीकार किया वह इतिहास का सबसे सच्चा सम्मान था। कुरुक्षेत्र का वह दिन हर योद्धा जानता था, आज कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध होगा। वातावरण में तनाव था, जैसे पूरी प्रकृति इस युद्ध को देखना चाहती हो। दोनों आमने सामने आए। इस बार न कोई सेना बीच में थी, न कोई बाधा, सिर्फ दो योद्धा। तीरों की ऐसी वर्षा हुई कि सूर्य भी छिप गया। अर्जुन का हर वार सटीक, कर्ण का हर प्रहार घातक। और फिर वह क्षण आया, कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह उसे निकालने लगा और उसी समय अर्जुन ने धनुष तान लिया। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह धर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु मारा गया था तब धर्म कहाँ थी? कर्ण समझ गया, यह युद्ध नहीं, यह भाग्य है। उसने अर्जुन को देखा और पहली बार बिना द्वेष के देखा। कर्ण ने मन ही मन कहा, अर्जुन, तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, तुम युद्ध की आत्मा हो। तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कभी नहीं होगा। यह शब्द उसके दिल की सच्चाई थे। अर्जुन का तीर चला और कर्ण धराशायी हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि शांति थी, क्योंकि उसने एक महान योद्धा से युद्ध किया और उसी के हाथों मारा गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है
जो अपने शत्रु की महानता को भी पहचान सके। और सच्ची विजय वही है जहां सम्मान जीवित रहे। जब भी कर्ण और अर्जुन की बात होगी, लोग युद्ध को याद करेंगे, लेकिन जो लोग गहराई से समझेंगे वे जानेंगे यह केवल युद्ध नहीं था, यह दो महान आत्माओं का सम्मान था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।